इंडिया अलायंस को ओके, आगे फरमाइए प्लीज। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, अच्छा, और आप क्या करेंगे? उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। हायो रब्बा, तो बादशाह सलामत ये शौक भी फरमाते हैं? नहीं नहीं, करने का नहीं, देखने का। एक गाना आया था, याद है आपको? बेबी को बेस पसंद है। अब इसके बाद पब्लिक पूछ रही है कि बादशाह सलामत को मुजरा पसंद है। मुजरा करना है तो भी करें। पता नहीं, बादशाह जब से काठ के घोड़े पर बैठकर गत्ते का तलवार भांजने वाली नकली लक्ष्मीबाई के लिए वोट मांगकर आए हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं। अब दिल बहलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये हाल हो गया है प्रधानमंत्री का। पहले चरण के बाद मटन पर आ गए थे, दूसरे चरण के बाद मछली पर, तीसरे चरण के बाद मंदिर पर, चौथे चरण के बाद मंगलसूत्र पर, पांचवें चरण के बाद हिंदू मुसलमान पर, और अब मामला बादशाह सलामत के नए शौक पर आ चुका है, और वो है ममा 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 ममा। मुजरा क्या क्या क्या? फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। मुजरा मुजरा मुजरा। बस बस बस, आ गया समझ में। तो ये बात है। और बाकी लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुजरा करना है तो भी करें। अब देखिए, बादशाह तो बादशाह होता है, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। साहबे आलम भूल गए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वार्ड नंबर 76 के पार्षद नहीं। देश तो 10 साल से माने बैठा है, लेकिन वो खुद कब मानेंगे कि वो देश के पीएम हैं? आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें, अब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मंदिर मस्जिद तक तो चलिए आपकी अदा है, मुसलमानों से नफरत आदत है, मटन मुर्गे के शोरबे में वोट उड़ाना फितरत है, लेकिन मंगलसूत्र से चलते चलते मुजरे तक आ गए। किसको सुना रहे हैं ये सब? इंडिया अलायंस को नहीं, देश को। कि देख लो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री औरतों के बारे में कैसी सोच रखता है। अपनी सोच का नकाब ही उतार कर रख दिया। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। यही तो भूल गए बादशाह सलामत, और बार बार भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गजनी की तरह भूल जाते हैं, और वो आमिर खान की तरह स्लेट पर लिखकर गले में लटकाते भी नहीं कि याद रहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, कोई याद दिलाने वाला भी नहीं। आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए, जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे, कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। गोरखपुर की सभा में प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव भी थे। उन्होंने भी मुजरे और मंगलसूत्र की राजनीति पर मोदी जी को अच्छे से चमका दिया। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। कुछ भी बोलते हैं अखिलेश यादव। अच्छा, बता दे समाजवादी लोग ही कि मुजरे के आगे जनता का गुस्सा दिखाई देता है क्या? देता है क्या? देता है क्या? आप ही बताइए भाइयों और बहनों, दिखाई देता है क्या? नहीं, बताइए, दिखाई देता है क्या? पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। अच्छा, अब देश में चर्चा जोरों पर है कि मुजरा कहते किसको हैं और कर कौन रहा है। એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને
સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ हमारी वोट बैंक में આપવાની છે. जब से मोदी ने प्रचार अभियान तेज किया है, मनोरंजन की घोर कमी से जूझ रही जनता की जिंदगी में बहार आ गई है. ओटीटी वालों को दर्शकों का टोटा पड़ गया है. इधर ही इतना मिल जा रहा है, पूछिए मत. प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है. जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते. प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है. क्या बात करते हैं पवन खेड़ा. 18-18 घंटे काम करने वाले आदमी की जिंदगी में आराम. देश को तो लगता है कि निपटान का भी मौका निकल पाता होगा या नहीं. 73 साल की उम्र में जान हथेली पर लेकर घूम रहा है बंदा, और आप कह रहे हैं आराम करो, और आराम की सलाह नहीं दी. आगे सुन लीजिए. और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं. उनको इलाज की आवश्यकता है. नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं. नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते. देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते. खराब बात है. 2 दिन की बात और रह गई है. आज नहीं तो कल मान ही लेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं. क्या कहा? नहीं मानेंगे? अच्छा, 4 जून को देखेंगे. हाँ, वो तो पूरा देश ही देखेगा ना. लेकिन तब तक मुजरा करना है, मुजरा. हंसिए मत. अभी तक देश के प्रधानमंत्री हैं, बुरा मान जाएंगे. और मोदी जी बुरा मान जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं. अब ये मत पूछिए क्या क्या. देश के हालात देखिए, नौजवानों के चेहरे देखिए, बाजार का भाव देखिए, और अपनी जिंदगी का ताव देखिए. कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आता तो आप भी रील में जाकर वही देखिए. पूछिए क्या. उनको वहां जाके मुजरा 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 मुजरा. इस वीडियो में इतना ही. लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए. बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा. हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट. नमस्कार.